विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् गुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में हम बता रहे थे, पिछले वीडियो में अभ्यास और वैराग्य का वर्णन कर रहे थे ना, उसके आगे देखो पातंजलि योग दर्शन में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा योग सूत्र 1:12 गीता में भी लिखा है क्या, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण चाग्रहते, 6 अध्याय में। तो ये तो हमने एक बात बताई, लेकिन वेदांत में इसका उपाय सबसे विलक्षण है। वेदांत दर्शन में योग के सिद्धांत का खंडन किया गया है। कैसे है बता देते हैं। वे कहते हैं कि अगर योगी 3 बातें छोड़ दे, वेदांती बोलते हैं, तो हमारी उनकी एकता हो सकती। कौन सी 3 बातें? पहला, आत्मा अनेक है, योगी बोलते हैं पातंजलि योग दर्शन के योगी। दूसरा, जगत सत्य है, वो बोलते हैं। तथा ईश्वर अलग है। तो ये 3 बातें अगर योगी छोड़ दे तो हमारी उनकी सम्मति हो जाएगी। छांदोग्य उपनिषद कहता है वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम, 6 अध्याय में। तो जितनी वस्तुएं दुनिया में दिखाई दे रही हैं सब नामधेयम, सब नाम ही हैं। वाचारम्भणम मतलब केवल वाणी से कही जाती हैं, वास्तव में तो उनकी कोई सत्ता नहीं है। वेदांत दर्शन में सत्य की परिभाषा दी गई क्या? अबाधितम यद यत अबाधितम तत् सत्यम, जो कभी किसी भी प्रमाण से बाधित न हो उसका नाम सत्य है। शास्त्र और आचार्य या गुरु के उपदेश से केवल अपने को सत्य जानना, किसी यंत्र से नहीं, मंत्र तंत्र से नहीं। यदि कोई आचार्य उपनिषद के विरुद्ध बोले तो उसका आचार्यत्व तो ही क्षीण होगा। अच्छा, मान लो वो उपनिषद के मंत्र बोले लेकिन उनको उनके अर्थ में आत्मा और ब्रह्म की एकता न बताए, वो यानी द्वैत विषयक प्रतिपादक अर्थ बताने लगे, तो ये द्वैत प्रतिपादक उपनिषद अपरा विद्या ये भी है। अगर द्वैत बताता है तो अपरा विद्या की श्रेणी में आ जाएगा, वो परा विद्या नहीं है। ठीक है, जिसका वर्णन उपनिषद में किया गया है, ब्रह्म और आत्मा की एकता परा विद्या है, और दूसरी विद्याएं जो द्वैत में हैं, चाहे जो भी हो, चाहे साइंस हो, गणित हो, कुछ भी हो, है वो सब अपरा विद्या है, इसलिए वो भी बाधित हो जाएगा। संकल्प जिसके बारे में होते हैं उसकी तो सत्ता ही नहीं है। संकल्प स्वयं आत्मा से अलग नहीं है, और जिस मन में संकल्प होता है वो मन भी आत्मा से पृथक नहीं है। तो मन का व्यवहारिक रूप संकल्प और संकल्प का बीज रूप मन, ये दोनों जहाँ बाधित हो गए तब आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। जब हम कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ तो मेरे अंदर न माया न अविद्या। अगर माया अविद्या नहीं तो अविद्या का कार्य अंतःकरण भी नहीं है। नहीं, अब जो कुछ संकल्पात दिखाई पड़ रहा है वो सब अंतःकरणाभास है। नहीं है, अंतःकरणाभास ही दिखाई पड़ रहा है, वो सब स्वप्न की तरह आभास ही है। अच्छा ये बताओ, संकल्प उठे चाहे ना उठे, ये चिंता ब्रह्म को होगी क्या? है भाई, आज ज्ञानी जी को बहुत चिंता सता रही है। क्यों ज्ञानी जी? तुम्हारा मन तो बाधित हो गया है, तुम ब्रह्म हो, फिर ये चिंता कैसी, किसको? ज्ञानी का ये कर्तव्य नहीं है कि प्राणायाम प्रत्याहार करके मन को शांत करे। अरे ज्ञानी की सृष्टि में अंतःकरण ही बाधित हो गया, खेल खत्म। ठीक है, अब इसके आगे 210 श्लोक 210 योग वासिष्ठ सार क्या है? अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम इति स्यान्नाश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा नरः। मैं निश्चय ही परब्रह्म वासुदेव हूँ, ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति मुक्त है, और यदि ऐसा अनुभव नहीं किया तो वो बद्ध जीव है। ठीक है, देखो गीता के 7वें अध्याय में 19वां श्लोक क्या आया है? उसमें आया वासुदेवः सर्वम कहा गया है। जब हम वासुदेवः सर्वम कहते हैं तो वहाँ पर दिखते हैं घर, हैं
जब आप बोलते हो वासुदेवा, आंखें बंद करो बोलो वासुदेव, या खोल के बोलो वासुदेवा सर्वम, लेकिन आपको तो मकान दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं तो आप भाव करते हैं वासुदेव का और दिखाई ये सब करता है। तो मतलब वेदांती कहते हैं सब तो अनेक हैं, मैं तुम यह वह सब अलग अलग है, किंतु बताते हैं वासुदेवा सर्वम। यहाँ दो प्रक्रिया है। जब हम वासुदेव सर्वम बोलते हैं तो वासुदेव एक हैं और सब अनेक हैं। तो वासुदेव परमात्मा तो एक हैं और उनको बोल रहे हो सब, माने ये वे मैं नहीं, क्योंकि मैं का बहुवचन तो होता ही नहीं नहीं, मैं व्याकरण के अनुसार जब दो बोलना हो तो आवाम बोलते हैं ना, इसमें अहम का लोप हो गया। उसी प्रकार वयम में भी अहम नहीं है और अहम का लोप करके भी हम आवाम और वयम बोलते हैं। वैसे ही वासुदेव का बहुवचन नहीं होता। अब प्रश्न है कि एक को अनेक कैसे कहते हो, वासुदेवा सर्वम कैसे? इसका उत्तर अलग अलग आचार्यों ने दिया है, बता रहे हैं। चलिए अच्छा, श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं कि वासुदेव का शरीर है सब, और श्री निम्बार्काचार्य जी द्वैताद्वैत वेदांत वाले कहते हैं कि वासुदेव का कार्य है सब। ठीक है, रामानुजाचार्य जी क्या बोले, वासुदेव का शरीर है सब, और निम्बार्काचार्य जी क्या बोलते हैं, वासुदेव का कार्य है सब। अब आए श्री माधवाचार्य जी द्वैतवाद, वे कहते हैं कि वासुदेव प्रधान है सबसे, हैं, और वासुदेव प्रधान है सबसे। और श्री वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत विशुद्धाद्वैत श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि वासुदेव ही सब कुछ हो गए। अब समझ में आए। अब आए भगवान शंकराचार्य महाराज, ठीक है, वो कहते हैं कि सब नहीं है। वो क्या बोला उन्हें, सब नहीं है, केवल वासुदेव ही है। ठीक है, समझ में आया। जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर आपको स्मरण करने में बाधा कहाँ है, अच्छा बताओ। जब सब कुछ ब्रह्म तो स्मरण में बाधा कहाँ आ रही, कहीं नहीं। स्मरण उसका होता है जो पहले कभी मिला हो, अब आंख से ओझल हो गया तभी तो स्मरण करोगे। देखो ऐसा है, परमात्मा साक्षात अपरोक्ष है। मान लीजिए ये मोबाइल हमारे सामने रखा, ये प्रत्यक्ष है। स्वर्ग क्या है, परोक्ष है नहीं। और हमारे काम क्रोध लोभ क्या है, ये अपरोक्ष है। ये न स्वर्ग के समान परोक्ष है क्या, ना अपरोक्ष है। वो देखे जाने वाला नहीं है, लेकिन देखना है। इसी को क्या बोलते हैं, साक्षात अपरोक्ष बोलते हैं ब्रह्म को, आत्मा को। उसको देखने के लिए किसी जरिए की, किसी करण की जरूरत नहीं है। तो आओ परमात्मा को देखें। कैसे आओ परमात्मा को देखें, जब देह शरीर को पकड़ोगे तो जहाँ देह जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि देह में परमात्मा है। लेकिन यदि परमात्मा को पकड़ोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाए। देह छूटने के बाद परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। अपना स्वरूप हर समय स्मरण किया जा सकता है, और जो पंचभूत रूप में सदा खेल रहा है तो वही तो उसका स्मरण किया करोगे कि नहीं करोगे। जो अधिदैवत पुरुष है, सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि, उनका भी उस रूप में स्मरण हो रहा है, उसी रूप में स्मरण हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। अब इसके बाद 211वां श्लोक क्या है, योग वासिष्ठ सार, क्या, नेति नेतीति नेतेति शेषितम यत परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। सबके निषेध हो जाने पर जो शेष रहता है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म मैं हूँ या ब्रह्म हूँ मैं, ऐसा जानकर शांत और सुखी हो जाता है। वेदांत की प्रक्रिया है क्या, एक ब्रह्म को जानने से सर्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए ये जगत भी ब्रह्म से अभिन्न होना चाहिए। इसका शोधन करने के लिए ब्रह्म सूत्र में जन्मादस्य यतः सूत्र कहा गया है, और इस पूर्ण को जानने के लिए ब्रह्म सूत्र में प्रमाण का सूचक है। पूर्ण को जानने वाला क्या है, शास्त्र योनित्वात्। ठीक है, ये भी सूत्र है। तो जैसी जो चीज़ होती है उसको देखने के लिए वैसा प्रमाण भी होना चाहिए। यदि किताब पढ़नी है तो किताब चाहिए, रोशनी चाहिए और पढ़ने वाला चाहिए, फिर आँख मन आदि ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए।
परंतु यदि दीपक को ही देखना है, मान लो आपको केवल दीपक को देखना है, तो फिर रोशनी अलग होना जरूरी नहीं है। अच्छा, यदि आंख देखनी है तो उसे मन से ही देख सकते हो। आंख कैसे दिखेगी? मन से देख सकते हो। अच्छा, उसके लिए किसी करण की अपेक्षा नहीं, वो तो सीधा साक्षी भाष्य है, नहीं? सुख दुख को जानने के लिए मन की आवश्यकता है। अच्छा, सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा हो गई मान लो, तो वहाँ क्या है, सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार तो सुषुप्ति में लुप्त हो गए, परंतु सुषुप्ति को हम साक्षात देखते हैं। कैसे? सुषुप्ति को देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए। राग द्वेष स्वप्न सुषुप्ति सुख दुख ये सब क्या हैं? साक्षी भाष्य हैं। ठीक है, देखो सुषुप्ति के दृष्टा को साक्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो साक्षात बिना किसी करण के सुषुप्ति को देखता है। साक्षी माने साक्षात पश्यति इति साक्षी। ये जो साक्षी है वो जागृत में भी रहता है, परंतु जागृत अवस्था में जब हम मोबाइल को मान लो देख रहे हैं, तब ये मनोवृत्ति के साथ एक हो जाने के कारण आभास के साथ तदात्म्यापन्न हो जाता है। अर्थात हम संसार में दो तरह से वस्तुओं को देखते हैं, एक अहम से मिलकर और एक अहम से छूटकर, पृथक होकर। देखो ये मोबाइल है, प्रकाश, आँख, ये सब अहम से मिलाकर देखे जाते हैं, नहीं मिलकर देखे जाते कि नहीं देखे जाते। और सुषुप्ति अहम से छूट कर देखी जाती है। जिस अहम से मिलकर देखा जाता है वो छोटा अहम है ना। जिस अहम से आप मिलकर देखते हो वो छोटा अहम है। अब देखो हमने इस छोटे अहम से तदात्म्य हटा लिया तो क्या हो गया? अब तो हम ब्रह्म हो गए ना। बोले ठीक है, जब हम छोटे अहम के साथ तादात्म्य नहीं है तो क्या है? वो तो बड़ा अहम, परंतु ये अविद्या उसके साथ जुड़ी हुई। बड़ा अहम तो आ गया, लेकिन अभी अविद्या जुड़ी हुई है उसके साथ। ये ऐसी अविद्या है कि समाधि, मूर्छा, सुसुप्ति में भी नहीं छोड़ती है ये अविद्या। अच्छा, साक्षी होकर बैठने पर भी नहीं छोड़ती है ये अविद्या। ये अविद्या क्या है भाई? देखो ये साक्षी ही ब्रह्म है। जब तक ये नहीं जाना तब तक ये छोड़ती नहीं है। ठीक है, ना तो जागृत अवस्था में साक्षी को ब्रह्म जाना, ना ही सुसुप्ति दशा में अपने को अद्वितीय ब्रह्म जाना। जैसे सोने से पहले अपने को चोर समझते थे आप, नहीं? तो सुसुप्ति में भी वो चोर पना रहता है, नहीं? लेकिन थोड़ी देर के लिए दब गया बस। तो सोने से पहले, समाधि से पहले आप अपने को चोर, पापी, पुण्यात्मा, संसारी कुछ भी समझते हैं, वैसा ही सुसुप्ति और समाधि से उठने के बाद भी आपको वैसा ही रहता है। अतः अज्ञान को मिटाने की सामर्थ्य किसी भी स्थिति में नहीं है, चाहे वो सुसुप्ति हो या समाधि हो। समझ में आ गया? ये बड़ी सूक्ष्म बात बताई हमने। वेदांत कहता है कि अज्ञान को मिटाने के लिए ना वस्तु चाहिए, ना भावना चाहिए, ना कोई स्थिति चाहिए। गले में शिवलिंग या शालिग्राम लटकाने से अज्ञान नहीं मिटेगा। सदाचार, दान, जप, होम से भी अज्ञान नहीं मिटेगा है। किसी इष्टाकार वृत्ति से भी अज्ञान नहीं मिटेगा। उसमें क्या होगा? केवल भावित आकार वृत्ति में बैठ जाएगा। ये जो जीव की परिच्छिन्नता है, ये भ्रम तुम्हें जागृत अवस्था में ही टूटेगा ये, क्योंकि ये भ्रम तुम्हें सुसुप्ति में थोड़ी लगा, ये भ्रम तुम्हें जागृत अवस्था में लगा है। तो ये अविद्या जागृत अवस्था में ही टूटेगी। ये भ्रम केवल जागृत में ही क्रियाशील रहता है, इसलिए इस भ्रम को जागृत में ही तोड़ना चाहिए। ये भ्रम आंख बंद कर या खोल कर नहीं लगा, इसलिए आंख बंद कर या खोल कर नहीं टूटेगा। ये भ्रम मन के विक्षिप्त होने से भी नहीं हुआ, इसलिए ये है क्या? ये शांति समाधि से भी नहीं छूटेगा। तो अपने स्वरूप को ना जानने से लगा है, केवल ज्ञान से ही छूटेगा। ये स्वरूप को ना समझना ये एक व्यवहारिक भूल है। ये भ्रम किसको लगा है? जिसको ये मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर कुछ भूल है, कुछ अज्ञान है। अच्छा, दृष्टा एक है कि अनेक? बता देते हैं। दृष्टा साक्षी है कि कर्ता है? ईश्वर जगत से अलग है या जगत में ही है? ईश्वर को जान लेने से मुक्ति होती है या नहीं? यही सब अज्ञान है।
जो समझदार है वही तो उसको मिटाता है, आत्मा या ब्रह्म अज्ञान को नहीं मिटाता। कि वेदांत जागृत अवस्था में ही अज्ञान को मिटाने का उपाय बताता है। देखो, समाधि या सुसुप्ति में व्यवहार नहीं होता है तथा स्वप्न में गुरु और शास्त्र नहीं मिलते, तब क्या होगा? जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक साक्षी है, जो एक साक्षी है, चेतन है, वह एक है और एक चेतन तुम हो। तो वो जो तुम एक चेतन हो वही अखंड अद्वय ब्रह्म वह है। इस प्रकार अज्ञान के विषय ब्रह्म और अज्ञान का आश्रय तुम, साक्षी आत्मा की एकता के बीच अज्ञान पिस जाता है। क्या बताया हमने? अज्ञान के विषय ब्रह्म और अज्ञान का आश्रय तुम हो। तो इस प्रकार क्या हुआ? साक्षी और आत्मा की एकता के बीच ये अज्ञान पिस कर मिट जाता है। अज्ञान मिटाने की जागृत अवस्था में ये प्रक्रिया वेदांत बताता है। आप यदि यहीं श्रवण करते करते ये समझें कि आपके साथ जो जीवत्व जुड़ा है, यानी पापी पुण्यात्मा समझना, सुखी दुखी समझना, बाप बेटा समझना, नरक स्वर्ग में जाना, ये सब भूल है। उसको जागृत अवस्था में मिटाने वाला है, क्योंकि सुसुप्ति दशा में जीवत्व के प्रत्यय प्रतीत ही नहीं होते। नहीं, सुसुप्ति में तो कुछ भी प्रतीत नहीं होता, कोई प्रत्यय नहीं। तो काल की वृत्ति, देश की वृत्तियों से रहित दशा सुसुप्ति का साक्षी है। वही साक्षी स्वप्न में भी वैसा ही और जागृत में भी वैसा ही और अखंड ब्रह्म है। वेदांत ज्ञान उधार का सौदा नहीं करता, कल के लिए नहीं छोड़ता वेदांत। आज अभी इसी वक्त जागृत अवस्था में ये जो तो साक्षात अपरोक्ष वस्तु है, तुरंत ये नगद का सौदा है वेदांत में। पलायनवादी कहते हैं कि समाधि में जाकर ब्रह्म मिलेगा। दूसरे लोग अन्न की शरण में जाने वाले, इन लोगों को की समझ में भी ये नहीं आता। जागृत अवस्था में ही गुरु के सामने बैठे बैठे, गुरु के बोलते बोलते तुम समझ जाओगे। ठीक है, वेदांत कहता है कि श्रवण दशा में ही तुम्हारे जीव भाव की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।